Hello बच्चों, let's read the question which says that discuss the phases of cardiac cycle. यहाँ पर हमें कार्डियक साइकिल के फेजेस को डिस्कस करना है. Here the key concept for this question is कार्डियक साइकिल. देखिए, सबसे पहले हम कार्डियक साइकिल का मतलब जान लेते हैं. कार्डियक साइकिल का मतलब होता है कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चलते हैं. ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स चलते हैं हमारी हार्ट के हर एक बीट के दौरान. उसे ही हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल. तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? सीक्वेंस ऑफ coordinated event taking place during each heartbeat. हर एक हार्ट बीट का कुछ ना कुछ मतलब होता है. इसी दौरान जो इवेंट अकर हो रहे होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं. एक कार्डियक साइकिल को पूरा कंप्लीट होने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है. अब यहाँ पर मेजर इवेंट्स की अगर हम बात करें तो दो मेजर इवेंट्स होते हैं. कौन कौन से? एक तो होता है हमारा सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल. सिस्टोल का बेसिकली मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन. और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन. अब देखिए, डायस्टोल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो इवेंट्स आते हैं. वो कौन कौन से दो इवेंट्स हैं डायस्टोल के अंदर? ये है एट्रियल डायस्टोल और दूसरा है वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल. वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल. इसके अंदर भी एग्जैक्टली इसी तरह से दो इवेंट आएंगे. एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल. अब देखिए होता क्या है यहाँ पर. ये रहा हमारा लंग. मान लीजिए लंग. ये है हमारा हार्ट जिसमें 4 चेंबर हैं. और ये है हमारी बॉडी पार्ट. स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, ये चीजें हैं इसमें. अब ये देखिए, ये क्या है? ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला लंग से और ये गया कहाँ? लेफ्ट ऑरिकल में. लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये कहा जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला और ये गया कहाँ? राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल से ये जाता है राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से ये जाता है हमारे लंग्स में. ये इसकी डायरेक्शन होती है. इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये इस चीज पर ध्यान देना. लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया तो ये ब्लड आएगा कहाँ कहाँ से? यहां से आएगा, ये लंग से. ठीक. अब यहां पर देखिए, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ये गया कहाँ? राइट ऑरिकल में. और ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है तो ये ब्लड पूरा फिल हो जाएगा इसके अंदर. जब ये फिल हो जाता है तो होता क्या है, यहाँ पर जो साइनोएट्रियल नॉड पाई जाती हैं ये क्या करती हैं? ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं. इंपल्स जनरेट करवा के ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं. इसे हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल. क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया ये करवाएंगी. जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सारा ब्लड किस में जाता है? वेंट्रिकल्स में जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व. ये यहां चला जाता है. फिर जब ये ब्लड सारा इसके अंदर आ जाता है तो अब एट्रिया क्या करती हैं? ये रिलैक्स करना स्टार्ट करती हैं और जो यहाँ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं जिसकी वजह से बैक फ्लो नहीं हो पाता. वेंट्रिकल्स पूरे भर जाते हैं ब्लड से. यहाँ पर पूरे में ब्लड आ जाता है. अब होता क्या है, एट्रीवेंट्रिकुलर नोड की हेल्प से बंडल ऑफ हिस के थ्रू पुरकिंजे फाइबर में इंपल्स ट्रेवल करती है और पूरे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाती है. इसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है ना, ये इसकी वजह से क्या होता है? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सारा ब्लड किस में चला जाता है? यहां पर जाएगा और यहां पर जाएगा. ये क्या है? आयोटा.
एक मिनट। aorta, इसके अंदर चला जाता है और फिर वेंट्रिकल्स जब पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और ब्लड फ्लो करवा दिया जाता है बॉडी में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में भेज दिया जाता है, फिर वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जब एक पॉइंट ऐसा आता है जब एट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों ही रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल। तो मेजरली जो इवेंट्स आते हैं वो कौन से होते हैं? मेजर इवेंट्स ये हैं। मेजर इवेंट जो कार्डियक साइकिल में आते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल, इसके सब पार्ट एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होते हैं ये मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। यहाँ पर आप रिलैक्सेशन लिख सकते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया, और ये रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। इस तरीके से आप ये इवेंट बता सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।